आज हम लोग अकाउंट के पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा वैभव, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसका आएगा? और उसमें युगांश कोई ऑप्शन भी दिया नहीं रहेगा, ठीक है? कोई ऑप्शन भी दिया नहीं रहेगा, विदाउट एनी ऑप्शन आपको करना है सॉल्व, ठीक है? मैं क्वेश्चन एक बार रीड करके समझा देती हूँ। Given below is the balance sheet of भानुशाली महिला सेवा केंद्र as on 1st April 2019 and receipt payment account year ended 2020 के लिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको एक बैलेंस शीट भी दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019। बैलेंस शीट कौन से ईयर की है? 2019। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से ईयर का है? 2020। देखो, जिस ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रहता है ना, उस ईयर को बोलते हैं करंट ईयर। क्या बोलते हैं? करंट ईयर। और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट हमको दी। करंट ईयर का क्या दिया है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। और प्रीवियस ईयर का क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट। और कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? कुछ एडजस्टमेंट। अब हमको करना है, देखो जब भी नॉन प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लिख लेना है कि करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है और नेक्स्ट ईयर कौन सा है। ये सबसे पहले ये तीन चीजें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट। तो करंट ईयर निकाल लेंगे तो प्रीवियस और नेक्स्ट तो अपने आप ही निकलेगा। करंट ईयर कैसे निकालेंगे? देखो वहाँ पे क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। कौन सा अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें ईयर कौन सा लिखा है? मार्च 2020, ये लिखा है ना। तो करंट ईयर कौन सा बनेगा? 2019-20। करंट ईयर हमने निकाल लिया, तो प्रीवियस कौन सा बनेगा? 2018 और नेक्स्ट कौन सा बनेगा? 2021। सिर्फ हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? करंट ईयर। कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। कहाँ से करेंगे बात आइडेंटिफाई? वहाँ पे डेट दी हुई है 2020। देखो बैलेंस शीट में भी डेट दी है 2019, लेकिन करंट ईयर किससे पता करना? रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्लियर हो गई बात? करंट पता होने के बाद भी प्रीवियस और नेक्स्ट हम लोग आराम से ही निकाल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कैपिटल फंड दिया हुआ है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। क्या दिया हुआ है? कैपिटल फंड। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है। क्या है? मतलब पिछले साल ये एक्सपेंसेस पे करने के बाकी रह गए होंगे। पिछले साल मतलब 18-19 में पेमेंट करने की बाकी रहती है, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी और स्टेशनरी की 8,000, 7,000, 1,000 रिस्पेक्टिव। ठीक है, अब एसेट साइड में क्या क्या दिया है पार्ट? पहले बताओ क्या दिया है? मशीनरी, फर्नीचर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो ये जो एसेट्स पिछले साल अपने पास थे, तो इस साल भी तो अपने पास रहेंगे ही ना। कुछ कम या ज़्यादा है, कुछ चेंजेस आए होंगे, लेकिन इस साल भी तो रहे होंगे ना अपने पास में। यस नो? और जो लाइबिलिटीज थी वो भी हो सकता है कि इस साल हो या हो सकता है नहीं भी हो, पे हो गई हो या कुछ समथिंग है ना। देखते क्या है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का। देखो रिसिप्ट साइड में सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है? बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अरे ओपनिंग बैलेंस, मैंने आपको क्या बोली? बैलेंस बीडी क्या करता? पिछले साल का। पिछले साल का क्लोजिंग है, तो इस साल का क्या बनेगा? वो ओपनिंग। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना? 10,000 और 1,000। तो इस साल की ओपनिंग में कितना आ गया? 1,000 और 10,000 आ गया। यानी पिछले साल का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग। तो सब्सक्रिप्शन लिखा है 18-19, 19-20 और 20-21, 3 साल का दिया। उसमें से प्रीवियस का दिया है, करंट का दिया है और नेक्स्ट का। तो प्रीवियस ईयर का कितना दिखाई दे रहा है? देखो 2,000 कितना है, जबकि प्रीवियस ईयर का लेना कितना बाकी था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एसेट साइड में देखो 8,500। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो पिछले साल की कितना आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है? 8,500। और इस साल में मिल कितना गया? उसमें से 2,000। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 18-19 का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? कौन आंसर देगा? आउटस्टैंडिंग कितना था? 8,500। उसमें से मिल कितना गया है? 2,000। तो कितना आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का? वन सेकेंड, कितना आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का? 8,500। उसमें से करंट प्रीवियस ईयर का मिल कितना गया है? 2,000। कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 6,500। कहाँ लिखेंगे? करंट ईयर की बैलेंस शीट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 1920 का कितना दिया सब्सक्रिप्शन 45,000 और एक एडजस्टमेंट नंबर 4 भी है। सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर मतलब 1920 आउटस्टैंडिंग रुपीज 3000। करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है 3000। हाँ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या करना पड़ेगा प्लस। एंड 2021 का भी मिल चुका है 3000। तो यानी 2021 क्या है हमारे लिए नेक्स्ट ईयर का रिसीव कर लिए इनकम। तो क्या बनेगा एसेट्स की लायबिलिटी। यस क्या बनेगा लायबिलिटी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मतलब हमको इनकम मिलने वाली होगी जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया। तो एडवांस इनकम हमारी क्या बन जाती है लायबिलिटी। यस ठीक है। फिर एंट्रेंस फीस दिए, कैपिटल है कि रेवेन्यू बताओ। कुछ नहीं दिया है तो रेवेन्यू। अदर रिसिप्ट्स रेवेन्यू। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेवेन्यू। क्या कुछ प्रीवियस ईयर का बैलेंस था क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिखाई दे रहा है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना दिख रहा है 7000 और अभी यहाँ पे कितना दिख रहा है 25,000। तो हम ये मानेंगे ये जो 25,000 की पेमेंट हुई है ना, पेमेंट साइड दिया हुआ है ना रिसिप्टेंट पेमेंट के, तो कितने की पेमेंट हुई है 25,000। इसमें से 7,000 कौन से साल के रहे होंगे पिछले साल। समझ में आया। कितना पेमेंट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल का 25। पिछले साल का कितना पेंडिंग था 7,000 आउटस्टैंडिंग था। तो कितना प्रीवियस ईयर का 7,000 क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का। ठीक है। उसी प्रकार से वेजेस पेमेंट कितनी करी अपन ने टोटल 22। कितनी पेमेंट करी उसमें से प्रीवियस ईयर कितनी करी थी 8,000। तो क्या करेंगे इसमें से माइनस। और वेजेस आउटस्टैंडिंग भी 4,500। तो जो आउटस्टैंडिंग उसको क्या कर देंगे प्लस, जो प्रीवियस ईयर की थी उसको क्या कर देंगे माइनस। स्टेशनरी 3,000। चलो बताओ कितनी पेमेंट करी स्टेशनरी की 3,000। उसमें से प्रीवियस ईयर का कितना पेमेंट करा 1,000। तो क्या करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का माइनस। रेंट एंड टैक्सेस कैपिटल रेवेन्यू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू एंड बैलेंस शीट कैश इन एंड कैश एट बैंक। कहा जाएगा ये करंट ईयर के एसेट्स। वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक उठा के एसेट साइड में लिख देने का एक नंबर मिल जाएगा। ठीक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग विचेस 4,500। क्या करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग को प्लस कितने रुपए 4,500। एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस को क्या करना है कैपिटलाइज। मतलब क्या करना कैपिटलाइज मतलब करना मतलब कैपिटल में प्लस और उसमें से माइनस। एंट्रेंस फीस जो है उसको क्या करना है कैपिटलाइज मतलब उसमें से माइनस कैपिटल फंड में प्लस। पूरी की पूरी कर देगी क्योंकि कुछ परसेंटेज दिया है क्या नहीं। डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। सबको बन जाएगा फर्नीचर में से माइनस कितना परसेंट 10%। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग को क्या करना पड़ेगा प्लस। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है देखते हैं ना। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, कोई चीज़ बनाने के लिए बोला है, वहाँ पे शो नहीं हो रहा है लेकिन आपको ये बनाना है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। अब क्या नाम दिया है, कौन सा महिला केंद्र, वो लिख देने का। ठीक है, फिर क्या बना है उसकी बुक्स नाम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। यानी करंट ईयर ये भी ना कैसे ड्रॉ करके देखो इसमें। यहाँ पे क्या आएगा एक्सपेंडिचर, क्या आएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट, यहाँ पे क्या आएगा इनकम, यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट। ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इग्नोर करना क्योंकि अगर मैं प्रेजेंटेशन करते रहूँगी तो मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर क्या लिखते हैं एक्सपेंसेस लिखा है ये ना। वैसे भी डेबिट साइड में क्या लिखते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉस लिखते हैं। और यहाँ पर क्या आती है इनकम। और यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। लेकिन कौन से ईयर की बनाओ बैलेंस शीट, कौन से की 2020। ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या आएगा लायबिलिटीज, क्या आएगा फिर अमाउंट और उसके बाद में एसेट और उसके बाद में फिर अमाउंट। ऐसे ही बनाएंगे ना। यहाँ के लिख देंगे लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स एंड अमाउंट। प्रीवियस करंट और नेक्स्ट को बराबर ध्यान रखना, कैसे निकालना है वो बराबर ध्यान से। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या दिया हुआ। तो क्यों ना प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से स्टार्ट करें। सबसे पहले कैपिटल फंड लिखते हैं। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में कैपिटल फंड था तो वही कैपिटल फंड यहाँ पर भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल फंड।
कैपिटल फंड कितना है यहाँ पे 40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो तीनों ही एक्सपेंसेस जो है आउटस्टैंडिंग जो थे पिछले साल के थे, और तीनों देखो वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी और स्टेशनरी, ध्यान दो बहुत ध्यान से, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी और स्टेशनरी। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था वेजेस 8, इलेक्ट्रिसिटी 7 एंड स्टेशनरी 1। अब इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कितनी हुई करंट ईयर में 25, वेजेस की कितनी हुई है 22 और स्टेशनरी की 3। तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि ये जो पेमेंट साइड में शो हो रहा है 25, 22 और 3000, इसमें प्रीवियस ईयर का भी पेमेंट हो चुका है। समझ में आई? यानी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कितना पे किया है 25,000, तो पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था 7। समझ में आई? तो 25 माइनस कितना कर देंगे 7। तो क्या करंट ईयर में भी ये आउटस्टैंडिंग चलते रहेंगे क्या? नहीं, पेमेंट हो गई ना 7,000 की, 8,000 का वेजेस था, पेमेंट कितना हुआ वेजेस का 22। इस 22 में 8,000 पिछले साल के शामिल है, ऐसा समझ के चलना है। रिपीट करो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया है 25, तो इस 25 में पिछले साल का कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 7। तो क्या वो अभी भी आउटस्टैंडिंग रहेगा क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखे थे ऐसे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी और क्या लिखा था स्टेशनरी, कितना था 8, 7 और 1, ये अभी भी आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि इनकी पेमेंट हो चुकी है। तो अभी ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी शो होंगे नहीं, होंगे क्या शो? नहीं। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड तो फिलहाल खत्म हो गया है। अब आते हैं हम लोग अगेन कहाँ से स्टार्ट किया हमने, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी में एक्सप्लेन कर दिए, अब कहाँ में आएंगे एसेट साइड में। पिछले साल क्या था मशीनरी, तो पिछले साल हमारे पास मशीनरी थी, तो ये साल आते आते गायब हो जाएंगी मशीनरी क्या? नहीं ना। क्या उसमें कोई न्यू परचेज या कोई एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है डेप्रिसिएशन का? चेक करो एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मशीनरी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम क्या मानेंगे पिछले साल 10,000 की थी, इस साल कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इस साल भी कितने की रहेगी वो 10,000। ना तो कोई न्यू परचेज हुआ है, ना तो कोई सेल हुआ है, ना तो कोई डेप्रिसिएशन हुआ है। तो जैसी के वैसी 10,000 यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है फर्नीचर, है ना। क्या फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट है क्या? है ना, एडजस्टमेंट नंबर 3 है 10% डेप्रिसिएशन। तो क्या कोई न्यू परचेस वगैरह कुछ है क्या? नहीं। तो जो फर्नीचर की वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट में थी 20,000 वो एज इट इज लिख देंगे, माइनस क्या करना है 10% डेप्रिसिएशन। कितना आएगा 10%? 2,000 आएगा। चलो करो माइनस, कितना जाएगा यहाँ पे 18,000। और ये इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 2,000। और फिर से आ जाएंगे कहाँ अपन, कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड खत्म हो गया, फर्नीचर में मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आओ, क्या इस साल कोई चेंजेस या कुछ न्यू परचेस या कोई सेल हुआ है क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में? नहीं। तो क्या करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं तो क्या करेंगे जैसे का वैसा न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। वहाँ पे भी एसेट साइड में, तो यहाँ पे भी एसेट लिख दो। यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना ये 6,500, ना इसमें कोई इंटरेस्ट है, ना कोई इंक्रीज हुआ है, ना तो कोई सेल हुआ है। तो जैसे का वैसा कहाँ लिख देंगे एसेट साइड। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग। अब ध्यान दो क्या है सब्सक्रिप्शन, क्या है आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए 8,500। लेकिन कौन से ईयर का ये आउटस्टैंडिंग, कौन से ईयर का ये आउटस्टैंडिंग? पिछले साल। कौन से ईयर का? पिछले साल का। तो क्या बोलो, मतलब इसका मतलब क्या था, जो प्रीवियस ईयर में एसेट साइड में लिखा है इसका मतलब क्या था कि पिछले साल 8,500 मिलने का बाकी था। कौन से ईयर का? पिछले साल का 18-19 का। 18-19 का कितना बाकी था? 8,500। ठीक है, तो देखते हैं कुछ 18-19 का मिला है क्या? यस, करंट ईयर में अगर हम देख रहे हैं रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन 18-19 का कितना दिख रहा है 2,000, यानी बाकी तो कितना था 8,500, लेकिन उसमें से मिल कितना मिला, कितना है सिर्फ प्रीवियस ईयर का 2,000। मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखेंगे 2018-19 का कितना था टोटल 8,500 था, माइनस रिसीव कितना हो गया है 2,000, तो 18-19 का कितना बचेगा अभी 6,500। ये वाला समझा? एक बार और बताओ,
प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग था 8,500। करंट ईयर में मिला कितना है 2,000। देखो अटर्न से कितना आउटस्टैंडिंग था 8,500। करंट ईयर में कितना मिल गया है 2,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 कितना लिखोगे 6,500। ठीक है। अब उसके बाद में कैश एट बैंक कैश इन हैंड दिया हुआ है, वो तो प्रीवियस ईयर का है, हमको तो करंट ईयर का चाहिए। मतलब अभी तक हमने क्या किया, ये जो था सबसे पहले बैलेंस शीट की जो भी चीजें थी वो खत्म कर दी। अब हम लोग आएंगे किसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट। स्टेप बाय स्टेप चलना है, यहाँ से वहां नहीं जाना, एक लाइन से। पहले बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड हुआ, एसेट साइड हुआ, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेबिट होगा और बाद में उसका क्रेडिट होगा, और बचे हुए एडजस्टमेंट लास्ट में होंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाते हैं। डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ कैश इन एंड कैश एट बैंक है, तो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग है, हमको ओपनिंग नहीं चाहिए अभी, चाहिए हमको करंट ईयर का कौन सा चाहिए क्लोजिंग चाहिए। देखते हैं क्या, तो क्लोजिंग तो पेमेंट साइड में लिखा रहेगा। अब उसके बाद में टू सब्सक्रिप्शन लिखा है। अच्छा ध्यान रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड अकाउंट जो है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में जो चीजें रहती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, और रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो क्रेडिट में रहती है वो इसके डेबिट में। ठीक है, क्योंकि रिसिप्ट वहाँ डेबिट साइड में, लेकिन यहाँ एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 18-19 का, उसका हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया है। 19-20 का लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी चीजें आती है, दो चीजें आती है। कौन सी, एक तो करंट ईयर की आती है और एक तो रेवेन्यू आती है। दो चीजें आती है, एक तो करंट ईयर की और एक तो कौन सी रेवेन्यू। तो देखते हैं कि यहाँ पर करंट ईयर का दिख रहा है 19-20, 3 साल दिख रहे हैं 18-19, 19-20, 20-21। कौन सा ईयर लोगे, कौन सा ईयर लोगे 19-20, क्योंकि 19-20 क्या है करंट ईयर, इसके डेबिट में तो इसके क्रेडिट। देख तो यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन कितना है यहाँ पे 45,000। अंदर क्यों लिखे, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है ना उसमें, एडजस्टमेंट नंबर 4 है। देखो सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20 आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर है ना 19-20, कितना आउटस्टैंडिंग है उसका 3,000। क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दो, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 19-20 कितना आउटस्टैंडिंग है 3,000, प्लस करो कितना आएगा 48,000। और आउटस्टैंडिंग है तो अपने लिए क्या बनेगा, मिलने का बाकी है ना, एसेट्स है कि लायबिलिटी है, एसेट्स। देखो यहाँ पे यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो लिखा हुआ है 2018-19 का हो गया। अब क्या करेंगे 2019-20 का, कितना है ये आउटस्टैंडिंग इसका 3,000। दिखाई दिया, ये समझ में आया ऐसा। अब आगे 20-21 का भी लिखा है, किसका लिखा है 20-21 का भी। तो 20-21 मतलब कौन सा ईयर है, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का आपने नेक्स्ट ईयर की इनकम एडवांस में लेके रखनी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एसेट्स और लायबिलिटी। गुड, लायबिलिटी साइड लिख दो, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021 कितना 3,000। देखो 3 साल थे, तीनों का मैंने ट्रीटमेंट बता दी, 18-19 का बता दी, 19-20 का यहाँ पे आ जाएगा, 2021 का एडवांस इनकम लायबिलिटी। इंटरेस्ट फीस इसके डेबिट में है, इसके क्रेडिट में। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है, यस। इंटरेस्ट फीस अंदर लिख रही हूँ क्योंकि उसमें क्या है एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है 2। क्या है इंटरेस्ट फीस शुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है इसमें से माइनस और कैपिटल फंड में प्लस। करूँ माइनस माइनस कैपिटलाइज, पूरा का पूरा कर देंगे क्योंकि वहाँ परसेंटेज बताया है क्या, नहीं कुछ नहीं बोला, तो पूरा का पूरा कैपिटलाइज आ जाएगा 0 और कैपिटल फंड में प्लस, प्लस का लिख देंगे इंटरेस्ट फीस कितना 28,000। और उसके बाद में अदर रिसीप्ट, इसके डेबिट में इसके क्रेडिट, देखो यहाँ पे बाय अदर रिसीप्ट कोई एडजस्टमेंट है क्या इसमें, नहीं, एज इट इज बाहर लिख देंगे कितना 5,000। नेक्स्ट क्या है डेबिट साइड खत्म हो गया, अब कहाँ जाएंगे पेमेंट साइड। सबसे पहले क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है ना, तो उसके क्रेडिट में है तो इसके कहाँ पे जाएगा डेबिट में। लिखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 25,000, लेकिन इसमें से प्रीवियस ईयर का कितना है बताओ, माइनस प्रीवियस ईयर का कितना है इलेक्ट्रिसिटी 7,000। तो यहाँ पे करंट ईयर का कितना एज्यूम किया जाएगा ओनली कितना 25 में से 15 में से 7 तो कितना बचेगा 18,000 जाएगा। उसके बाद में क्या है वेजेस 2 वेजेस, इसी प्रकार से यहाँ पे भी कर देंगे। वेजेस कितना दिख रहा है पर 22 की
22,000 का पेमेंट हुआ है ना, पेमेंट साइड में लिखा मतलब उतने की पेमेंट हुई है, लेकिन इस 22 में प्रीवियस ईयर का कितना वेजेस आउटस्टैंडिंग था 8, वो भी इंक्लूड हो गया होगा। तो यहाँ कितना आएगा 22,000 माइनस 8 करो, कितना आएगा 14,000। नेक्स्ट लिखा है 2 स्टेशनरी, स्टेशनरी का भी सेम कितना पेमेंट हुआ है 3,000, इसमें से प्रीवियस ईयर का कितना है, प्रीवियस ईयर कितना है 1,000, यहाँ कितना जाएगा 2,000। नेक्स्ट क्या रेंट एंड टैक्सेस, नो एडजस्टमेंट, तो क्या करेंगे बताओ, क्या करना चाहिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं, क्या करना चाहिए जैसे का वैसा बाहर। रेंट एंड टैक्सेस कितना है ये 11,800। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है क्या कोई एडजस्टमेंट युगांश, है क्या, नहीं ना, तो क्या करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जैसे का वैसा बाहर लिख देंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना लिख देंगे 8,000। नेक्स्ट क्या है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, चल पीयूष रिटर्न कर कहाँ जाएगा बता, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, एक नंबर तो अपने गवा रहा है, ठीक है, ये नहीं लिख के एक नंबर अपने हाथ से कैश एट, ये कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दिया ही इसलिए कि कम से कम बच्चा एक नंबर को स्कोर कर पाए, लेकिन नहीं करना है हमको स्कोर, तो भी 20,200 और यहाँ पे कितना आएगा ये 4,000। क्या कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या, देखते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस के, वेजेस आउटस्टैंडिंग वाला रह गया था ना, तो हमने किया ही नहीं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का माइनस कर दिया, प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कौन प्लस करेगा, मैं प्लस करो, इसमें से 8,000 ये माइनस किया तो कितना आएगा ये 14,000, और माइनस कितना आउटस्टैंडिंग है उसमें से 4,500, तो 14,450, और करंट ईयर का वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो क्या बनेगा करंट ईयर के लिए लायबिलिटी, लिख दो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 4,050। उसके बाद एंट्रेंस फीस हो गया है, सब्सक्रिप्शन हो गया है, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी हो गया। अब क्या करना है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, टोटलिंग बैलेंसिंग हम लोग करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे 48,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा 53,000 हो जाएगा ना, 53,000 ओके। और यहाँ पे भी कितना लिख देंगे हम लोग, नहीं कुछ तो रॉन्ग हुआ है अपना, क्या रॉन्ग हुआ है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये हो गया, डेप्रेशन 8,000 ये भी हो गया, यहाँ पे 18,000 है, हाँ हो गया। तो टोटल बैलेंसिंग हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ 48,000 प्लस 5,000 कितना होगा 53,000 होगा, लेकिन यहाँ की टोटल आ रही है 56,250, तो ज़्यादा कौन सी दिख रही है क्रेडिट डेबिट साइड की ज़्यादा दिख रही है ना, तो यहाँ जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों तरफ हम लोग यहाँ लिख देंगे 250, और यहाँ की कितनी हुई थी सिर्फ 53, दैट मीन्स शॉर्टेज इस तरफ निकल रहा है कितने रुपए का 3,250। अब यहाँ देखो कि ये पेमेंट एक्सपेंडिचर की पेमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कैसी है कम, तो सरप्लस निकलेगा कि डेफिसिट निकलेगा, यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं डेफिसिट एंड सरप्लस। एक्सपेंसेस की टोटल 56,250 है एंड इनकम है ओनली 53,000, तो क्या निकलेगा कितने रुपए का 3,250, इसको नाम देंगे बाय डेफिसिट, और ये डेफिसिट क्या करना पड़ेगा अपन को कैपिटल में से प्लस के माइनस, सरप्लस को प्लस करते हैं तो डेबिट को क्या करना पड़ेगा माइनस, पहले इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 68,000 माइनस क्या लिख देंगे डेफिसिट, है ना, जनरली निकलता नहीं लेकिन इस क्वेश्चन में निकला है, चलो माइनस करके जो आएगा यहाँ लिख देंगे 0, 5, 9 में से 2 गए तो 7, 7 में से 3 गए तो 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 6, एंड लास्ट में टोटलिंग बैलेंसिंग कर लेना, यहाँ पर इक्वल आ जाएगी बैलेंस शीट। ये हो गया आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, स्टॉप कर।